कहानी शुरू होती है जियो से। सिर्फ 18 साल का लड़का, लेकिन दुनिया का सबसे छोटा एमएमए वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। तीसरी बार उसने WF लाइट वेट चैंपियनशिप जीती थी। दिल भरा हुआ था खुशी से। रास्ते में उसने अपनी मम्मी और छोटी बहन के लिए गिफ्ट भी खरीदे। घर पहुंचा, दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए बोला, माँ, बहन, देखो मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। लेकिन तभी उसकी नजर फ्रिज के हैंडल पर पड़ी। उस पर खून लगा हुआ था। जियो का दिल धक से रह गया। कदम भारी हो गए। धीरे धीरे अंदर गया और जो देखा उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। उसकी बहन जमीन पर पड़ी थी, गले से खून बह रहा था। बहुत दर्द में वो धीरे से बोली, भाई, आखिर तुम आ ही गए। और फिर उसी के हाथों में उसने दम तोड़ दिया। जियो के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अभी कुछ समझ ही नहीं पाया था कि उसकी नजर पड़ी। पास ही उसकी माँ, वो भी मृत पड़ी थी। जियो चिल्लाया, नहीं। आंसुओं में डूबा हुआ घबराहट में इधर उधर देखने लगा। तभी पीछे से मास्क पहने एक चोर आया और रस्सी से उसका गला दबाने लगा। लेकिन जियो कोई आम लड़का नहीं था, वो फाइटर था। उसने पूरी ताकत लगाई और चोर को पकड़कर टेबल पर पटक दिया। अभी उसने सांस भी नहीं ली थी कि दूसरा चोर चाकू लेकर झपटा। जियो ने उसे पकड़कर रेलिंग पर दे मारा, पर तभी तीसरा चोर पीछे से आया और चाकू जियो की पीठ में घुसा दिया। जियो दर्द से चीख पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक जोरदार मुक्का मारकर उसे गिरा दिया। फिर गुस्से में लगातार उसकी पिटाई करता रहा, चिल्लाता रहा, तुमने मेरी माँ और बहन को क्यों मारा, क्यों? उस गुस्से में, उस पागलपन में जियो ने उन तीनों चोरों को मार डाला। अब कहानी 2 साल बाद सीन बदलता है। अब हम एक हाई स्कूल की क्लासरूम में पहुंचते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मोबाइल पर न्यूज देख रहे होते हैं। वो जो वही लड़का जिसने अपनी माँ और बहन का बदला लिया, पर अब जेल में है। क्लास में तभी टीचर आती है, उनके साथ एक नया स्टूडेंट। टीचर कहती है, बच्चों, ये है बीसक। पहले ये टेक्निकल स्कूल में बॉक्सर था, अब ये तुम्हारी बॉक्सिंग क्लास का हेड होगा। सारे बच्चे तालियां बजाते हैं, लेकिन एक लड़का वसूल बिल्कुल खरुश नहीं लगता, क्योंकि वसूल जानता था बीसक ने पहले भी टेक्निकल स्कूल में अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे बहुत परेशान किया था, उसे मारा पीटा था। इसी वजह से वसूल ने वो स्कूल छोड़ दिया और यहाँ आ गया था। टीचर के बाहर जाते ही असली चेहरा सामने आ गया। बीसक ने बच्चों को पीटना शुरू कर दिया। सीधे वसूल के पास गया, उसकी गर्दन पकड़ ली। एक लड़की ने उसे रोकने की कोशिश की। रुको, उसे क्यों मार रहे हो? बीसक ने उसे थप्पड़ मारकर दूर फेंक दिया। बोला, ओह, क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो? अरे अफसोस, मैं लड़कियों पर भी हाथ उठाता हूँ। और वो उसे भी मारने लगा। यह देख वसूल बहुत डर गया, लेकिन मजबूरी में उसने बीसक का हाथ पकड़ लिया। बस यही बात बीसक को नागवार गुजरी। वो और गुस्से में आ गया और वसूल को बेरहमी से पीटने लगा। इतना मारा कि वसूल के मुंह से खून आने लगा। अब वसूल की सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसने पास रखा पेन उठा लिया और बीसक को रोकने की कोशिश की। बीसक यह देख मुस्कुराया और ताना मारते हुए बोला, क्या करोगे इससे? 3 साल से तुमको सिखा रहा था, पर तुम में अभी भी हिम्मत नहीं आई। अगर मर्द हो तो मेरी आंखों पर मार कर दिखाओ। उसने वसूल का हाथ पकड़कर पेन अपनी आंखों के पास कर दिया। घबराहट में वसूल ने सच में पेन उसकी आंख में घुसा दिया। बीसक दर्द से चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर गया। क्लास में सन्नाटा छा गया। सारे स्टूडेंट्स डर के मारे जम गए। वसूल खुद भी कांपने लगा। मैंने ये क्या कर दिया? इसके बाद वसूल को कोर्ट में पेश किया गया। उसके वकील ने कहा वो अपनी रक्षा कर रहा था, लेकिन जज ने साफ कहा अगर ये सिर्फ बचाव होता तो वो पेन आंख में नहीं घुसाता। ये साफ है कि उसने मारने की कोशिश की। और आखिर में वसूल ने खुद भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। वसूल को 2 साल की सजा मिली और उसे जूनाइल जेल भेजा गया। उसकी माँ कोर्ट में फूट फूट कर रोने लगी। मेरा बेटा बुरा नहीं है, वो तो बस डर गया था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। पुलिस वाले उसे कैदियों से भरी एक बस में ले जा रहे थे। बस में पहले से कई कैदी बैठे थे। उनमें से एक था जियो, वही एमएमए वर्ल्ड चैंपियन, और एक दूसरा आदमी था, नाम था हन, छोटा मोटा चोर। हन सीट ढूंढ रहा था, पर जियो ने उसे घूरकर डरा दिया। हन डर के मारे भागकर वसूल की सीट पर बैठ गया। अब बेचारा वसूल खड़ा रह गया और मजबूरी में जाकर जियो के पास बैठ गया। जियो चुपचाप उसकी स्कूल ड्रेस को देख रहा था। उसने समझ लिया ये तो अभी बच्चा ही है, स्टूडेंट है, बेकार में परेशान नहीं करूंगा। उसी पल वसूल की जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। जेल की पहली झलक। जेल पहुंचने के बाद हन ने धीरे से वसूल से पूछा, तुझे किस लिए जेल हुई? वसूल झिझक कर बोला, मैंने किसी को मारने की कोशिश की थी। दोनों को जेल की मेंटेनेंस टीम में डाल दिया गया। वहां जियो जेल में सब उसे जंग कहते थे। ने समझाया हमारी टीम का असली कैप्टन फिलहाल बाहर है। वो पहले नेशनल जूडो टीम का खतरनाक खिलाड़ी था,
जब तक वो लौट कर नहीं आता तब तक मेरे ऑर्डर मानने होंगे। हन ने सिर हिला दिया। वसूल ने भी चुपचाप हामी भर दी। जेल की गुप्त दुनिया जंग उन्हें ग्राउंड में ले गया। वहां उन्होंने देखा कैदियों की 2 टीमें फुटबॉल खेल रही थीं। कारपेंटर टीम, इसका कैप्टन था वॉन, बहुत गुस्सैल। बेकरी टीम कैप्टन था योंग, लंबाई में छोटा लेकिन ताकत में जबरदस्त। जंग ने समझाया इनसे दूर रहना। दोनों अपने आप को राजा समझते हैं, लेकिन असली ताकत अभी भी हमारे कैप्टन सिंह के पास है। और हाँ, एक और नाम याद रखो, जियो, यानी मैं। मुझे यहाँ तक सिंह भी नहीं हरा सका। हन ने धीरे से वसूल के कान में कहा, तुझे पता है, तू जिस बस में उसके पास जाकर बैठा था वो कोई मामूली कैदी नहीं था। वो तो वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। सच में तू बड़ा दिलेर है। वसूल अंदर ही अंदर कांप गया। गलती और सजा फुटबॉल गेम में अचानक दोनों टीमों को नए खिलाड़ी चाहिए थे। वॉन ने हन को चुन लिया। योंग ने वसूल को अपनी टीम में डाल दिया। मैच शुरू हुआ। वॉन गोल करने ही वाला था कि योंग ने वसूल को चिल्लाकर कहा, जल्दी बॉल को लात मारो। वसूल घबराया और गलती से बॉल की जगह योंग के पैरों के बीच लात मार दी। अश! योंग दर्द से तड़प उठा और गुस्से से लाल हो गया। उसने वसूल की तरफ घूरा। तू मर गया अब। कारपेंटर टीम ने वसूल को पकड़ लिया। उसे अंदर खींचकर ले जाने लगे। वसूल को टेक्निकल स्कूल के वो बुरे दिन याद आ गए जब बीसक और उसके साथी उसे स्टोर रूम में ले जाकर मारते थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब वॉन मुझे मारने वाला है। जियो, जंग की मदद। तभी पास से जियो गुजर रहा था। वसूल ने उसे देखा और भागकर उसके पीछे छुप गया। कृपया मेरी मदद करो, वॉन गरजते हुए बोला। जंग, दूर रहो, यह हमारा मामला है। जियो शांति से बोला। मामला? मुझे तो लग रहा है तुम इसे मारने जा रहे हो। वॉन गुस्से से लाल हो गया और जियो पर हमला करने दौड़ा, लेकिन जियो ने सिर्फ एक थप्पड़ मारा और वॉन लड़खड़ा कर दूर गिर पड़ा। वॉन गुस्से में फिर दौड़ा, पर इस बार जियो ने एक जबरदस्त मुक्का मारा और वॉन बेहोश हो गया। सारा ग्राउंड सन्न रह गया। वसूल का डर और नया खतरा। कुछ दिन बाद वसूल जेल की क्लास में बाकी कैदियों के साथ पढ़ रहा था, लेकिन वॉन उसे घूर घूर कर देख रहा था। वसूल का दिल बैठ गया। यह मुझ पर बदला लेगा। इसी बीच उसे बुलाया गया, तेरे विजिटर आए हैं। वसूल विजिटिंग रूम में पहुंचा। दरवाजा खुला और सामने खड़ा था बीसक, वही जिसने स्कूल में उसकी जिंदगी नर्क बना दी थी। बीसक ने अपनी आंख से पट्टी हटाई। उसकी आवाज ठंडी और डरावनी थी। तेरी वजह से अब मैं कभी बॉक्सिंग नहीं कर पाऊंगा। स्कूल भी छोड़ दिया, लेकिन तू सुन ले, जिस दिन तू जेल से बाहर निकलेगा मैं तुझे असली नर्क दिखाऊंगा। वसूल डर के मारे कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सॉरी, माफ कर दो। लेकिन बीसक बिना कुछ कहे बाहर चला गया। वसूल बुरी तरह हिल गया। जियो से नजदीकियां वसूल फिर से क्लास में लौट आया। खिड़की से झांका तो देखा जियो ग्राउंड में दौड़ रहा था। वसूल धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, कृपया मेरी मदद करो। जियो ठंडी आवाज में बोला, फिक्र मत करो, कुछ समय के लिए तुम सुरक्षित रहोगे। अगले दिन वसूल उसे एक कोल्ड ड्रिंक लाकर देने लगा, लेकिन जियो ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आखिरकार जियो ने सख्त लहजे में कहा, ये कोल्ड ड्रिंक फिर यहां मत रखना। इतना कहकर वो फिर दौड़ने लगा, लेकिन इस बार वसूल भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा।